है पिता बनने की कला। आप राम कथा से सुनिए। एक बेटा वनवास में गया, पिता बनने की कला सुने राम कथा से। एक बेटा वनवास गया और एक बेटा ननिहाल गया। ननिहाल वाले के साथ में दूसरा बेटा गया और वनवास वाले के साथ में चौथा बेटा गया और एक पिता अकेला रह गया। तब उसने संदेश दिया है पिता होने का, राम राम कही राम और राम राम कही राम। अपने पुत्र की याद में दीवारों के सिर पटक पटक करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसका नाम पिता जिसकी जरूरत है उनको तो संभाल रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं उसको संभाल रहे हैं। परमात्मा का अरे वो परमात्मा सारा सृष्टि का मालिक है, वो हमारा मालिक है। मालिक का स्वरूप तरीके से बनेगा, वो हमें संभाल रहा है और हमको हमारी संतान और सृष्टि संभालना चाहिए। जो हमने रची है वो बड़ी सुंदर बना दी लिखी है संतों ने, परमात्मा संभाले और हमारी सृष्टि को हम संभाले। इसका नाम ध्यान है। 5 सीढ़ी में जाओ तो पेट के
परमात्मा उस घट में प्रकट हो जाते हैं। अब हमें मन को निर्मल बनाना है बस, और निर्मल मन के लिए हरि भक्ति, संत समागम, हरि कथा, हरि सुमरन, सत्संग, इनकी जरूरत पड़ती है। आज महादेव जी का पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ। हिमवान ने भोलेनाथ को रामचरितमानस में एक शब्द बहुत खतरनाक आया है, और वो है कि अनेक प्रकार के दहेज देकर के और शिव जी की बारात को विदा किया। दहेज शब्द का प्रयोग हुआ। जब मां मैना ने पार्वती को विदा किया था, तब अंतिम मंत्र दिया है। हर माँ को एक बेटी को मंत्र देना चाहिए। उधर सुनैना भी मंत्र देती है, जब चारों बेटियों को सुनैना विदा करती है तो भी मंत्र दिया है, यहाँ भी मंत्र दिया है। और वो कहती है मैना पार्वती से कि बेटा करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। यहाँ तो मैना कहती है कि बेटा सदा शंकर के चरणों की पूजा करना, पति के चरणों की पूजा करना। और वहां सुनैना क्या कहती है? वहां कहती है कि सासु ससुर पति पद पूजा। ध्यान से सुनना, वहां क्या कहा है? सासु ससुर पति पद पूजा, नारी धर्म और नहीं दूजा। और यह कहा है करे सदा शंकर पद पूजा। अंतर इसलिए है कि वहां जब सीता जी को विदा करती है सुनैना, तो सीता जी के ससुराल में सासू भी है, ससुर भी है और पति भी है। लेकिन जब मैना विदा करती है तो पार्वती के घर में सासू और ससुर दोनों ही नहीं है, इसलिए यह सासू ससुर का प्रयोग नहीं किया, या केवल शंकर के पति को पूजा की बात कही है। नाना प्रकार का सामान दिया है सब, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दहेज, नाना प्रकार का दहेज दिया जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब हम दहेज का विरोध करते हैं, लेकिन यह रामचरितमानस में लिख दिया, इसका क्या करें? मैंने इसमें बहुत मंथन किया कि मैं सभा के बीच में कथाएं करता हूं तो मुझे इस दहेज को समझाना चाहिए। तो इसमें मेरे बाबा तुलसी इस बात को कहते हैं कि दहेज लेना नहीं चाहिए। अगर बिना मांगे कुछ मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। मांगना अपराध है, देना अपराध नहीं है। अगर किसी के पास में है तो बाप की संपत्ति में बेटी का उतना ही अधिकार होता है जितना बेटों का होता है। और मैं एक बात और कह दूं, खैर अपने खानपुर में और झालावाड़ की धरा पर एक बहुत बढ़िया प्रचलन है कि हम सम्मेलन में बेटी का विवाह करते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है ये। लेकिन मेरी रामचरितमानस ये कहती है कि अगर किसी के एक ही बेटी है तो बारात को तो सम्मेलन में भेज दे हमारा भाई, लेकिन बेटी का फेरा तो आंगन में पड़ना चाहिए। मेरी रामचरितमानस कहती है इस चीज को। बारात सम्मेलन में जमाओ, संकट सम्मेलन का है, बारात जमा दो। लेकिन जिस घर में बेटी के फेरे नहीं पड़ते हैं
कि उस घर का आंगन सूना रहता है। आंगन में बेटी का फेरा पड़ गया, वो घर, वो आंगन स्वर्ग हो जाता है। ऐसा मेरा रामचरितमानस कहता है। अगर पहले किसी के घर में बेटी नहीं होती थी ना, तो भाणजी को ला करके, और फिर हमारी पोल कुमारी है, एक शब्द आता था, मेरी पोल कुमारी है, मेरी पोल कुमारी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं भाणजी को ला करके और उस पोल में फेरा पाड़ता। आपको अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं है, पर मेरी कथा का निवेदन है कि बेटी को सम्मान दो मेरे भाई। खर्चा कम करो, यथाशक्ति करो। यथाशक्ति खर्चे से आपका काम चलेगा, परमात्मा आपको संवारेगा। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, मां ने विदा किया। हिमवान ने बार बार में शिव जी के चरण पकड़े, विनती की, हे प्रभु अगर कोई पुत्री से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, पर आते जाते रहना। भोलेनाथ ने कहा कि हम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम कभी मत आना, क्योंकि हमारे तो घर बार ही नहीं है। और शिव जी और पार्वती का जैसा दाम्पत्य है, गृहस्थाश्रम शिव और पार्वती का जैसा है, ऐसा मैंने किसी का नहीं देखा। क्या मस्ती है साहब शिव जी के जीवन में। और पार्वती भी अपने पति से क्या रोमांच करती है। वैसे शिव और पार्वती के जीवन को कभी भी लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि कालिदास जी ने शिव और पार्वती का थोड़ा सा भोग विलास के बारे में लिख दिया था। तो ऐसा कहते हैं कि कालिदास को फिर बुढ़ापे में कुष्ठ रोग हुआ। पार्वती से भोलेनाथ एक दिन बैठे बैठे पूछ रहे हैं कि पार्वती ये बता कि तू मेरे से कितना प्रेम करती है, कि महाराज आप तो मेरे को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कि अच्छा, हाँ ये ठीक है। अब एक बार पार्वती पियर चलेगी, और भोलेनाथ ने विचार किया कि चलो पार्वती की परीक्षा लेते हैं कि अपन से कितना प्रेम करती है। तो भोलेनाथ ने क्या किया, मोची का रूप बना लिया। मोची बन गए भोलेनाथ, जूती बेचने वाले, और बढ़िया बढ़िया जूतियां टोकरे में सजाई, खोपड़ी पर रखी, और हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। अरे धर्मोची को भेष पहुंचो पार्वती के देश, जाके शिव जी ने टेर लगाई रे, पैरों मोर चढ़ी सटेटी लुगाया रे, पैरों मोर चढ़ी। मोची का रूप बना करके और मोचियां लेकर के, और भोलेनाथ हिमाचल प्रदेश पहुंचा और कहने लगा, रे भाई मोर चढ़ी पहन ले, मोर चढ़ी। गिरजा दूसरी मंजिल पे बैठी, खिड़की से आवाज आई, सहेलियों को लेकर नीचे आई, और बाबा से कहा, बाबा इधर आ, मोर चढ़ी दिखा। तो भोलेनाथ ने कहा कि पांव दिखाओ, जैसे जूता पहनाने वाला पांव पकड़ता है ना, ऐसे भोलेनाथ को पांव पकड़ा दिया। ले देख, इस नाप के निकाल दे मेरे पग के नाप के। तो भोलेनाथ जी नाप तो कौन देकर, पार्वती का आंगली इनको मसला नहीं। तो पार्वती ने कहा कि क्या कर रहे हो, ये आपकी आंगलियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, सीधी हो जाएगी जब नाप सही बैठेगा। क्या जीवन है साहब। तुमने कभी घरवाली के चरणों की आंगली पकड़ी, चोटी पकड़ते हैं बक्कर की, और फिर कहते हैं कि हम भी गृहस्थी हैं। राम कथा से सीखो गृहस्थाश्रम। भोलेनाथ जी बार बार में पैरों को मसलते हैं ऐसे, तो पार्वती देखती है कि क्या कर रहा तू, ये कि मैं नाप देख रहा हूं, ऐसे कैसे नाप देख रहा, और बार बार में जूतियां पहनाता है। बार एक जोड़ी इतनी गजब की जो पार्वती के फिट बैठ गई। भोलेनाथ से कहा कि ई का मोल बता। भोलेनाथ कहने लगे, यो है रतन जड़ाऊ, सारो पहन वो बताऊं, मोची है भारी चलाऊ, ऐसे बतलावे।
देखो गिरजा के मन में जची है मोची बाबा थारी जोड़ी गजब है मोची बाबा थारी। भोलेनाथ जी कह रहे कि ये रतन जड़ाव है और इसको ऐसे पहनना है, पानी में नहीं भिगोना है, बरसात से दूर रखना है, घर से बाहर नहीं पहनना है। गिरजा के मन में जच गई कि मोची तो गजब की है, अब मोल बता। तो भोलेनाथ ने कहा कि मोची जे पहरेगी चाले मारे लार में, मोची जे पहरेगी जे जूतियां पहरेगी तो मारे लार चालेगी। तो पार्वती ने कहा कि चल लारे चाल को मंजूर है लेकिन जूती तो पहनूंगी। और पार्वती मोची पहन करके और भोलेनाथ के साथ में होगी। जैसे ही हिमाचल प्रदेश के बाहर गए और भोलेनाथ ने अपनी मोचियां खोपड़ी पे से फेंकी और अपना जटाजूट निकाला और ओरिजिनल रूप में आई गया। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती तुम कहती हो कि मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ, ये तेरा प्रेम है, तू तो कोई के लारे भी जा सके। वाह गजब बेवकूफ बना रही है तुम मुझे, इसीलिए तो मैं आया था तेरी परीक्षा लेने के लिए, तू फेल हो गई। पार्वती को आया गुस्सा। पार्वती ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरी परीक्षा ली है। पार्वती ने विचार किया कि बदलो तो ले लो चाहे खाए हो जाओ। पति पत्नी में बदलाव की भावना होनी चाहिए लेकिन विवाद में नहीं, संवाद में होनी चाहिए। ये रामचरितमानस संवादों का ग्रंथ है, विवाद का नहीं है। एक दिन मौका देखा और पार्वती ने भी कहा कि चलो आज अपन भी भोलेनाथ पे जादू फेंकते हैं। और एक दिन की बात की भोलेनाथ घूमने के लिए जंगल में निकल गए और पार्वती जी पिछले गेट से निकल करके और भीलड़ी को रूप बना ली। अरे भीलड़ी को रूप जाको सुंदर है स्वरूप जाको देखा भागे भूख सितारा चमके घूंघट में। भीलड़ी का रूप है, सुंदर स्वरूप है और सितारे वाली उसने ओढ़नी ओढ़ी है और चमक धमक करती जंगल में लकड़ी काटने लग गई। और भोलेनाथ जब निकले तो भोलेनाथ ने देखा कि मामलो तो गजब हुआ भाई। भोलेनाथ विचार करने लगे कि थोड़ी बातें चीता तो करा, या तो लागे कि दूसरों घर बनाना पड़ेगा। और जाकर के भीलनी से कहा कि तू कौन है भाई? क्या मैं तो भीलनी हूं। तो क्या मैं भी भील हूं? क्या मैं तो कुंवारी हूं? क्या मैं अखंड कमा रहा हूं? तो करना क्या है? क्या हो जाए? तो भीलनी ने कहा कि चल तो चलूंगी लेकिन देख ये तेरी जटाजूट है ना, ये सुधर लागे मैंने। तो भोलेनाथ ने कहा कि 2 मिनट रुक, लड़ाने की और हैप्पी कटवाल करवाए। दाढ़ी आड़ी बना करके क्रीम पाउडर लगा करके भोलेनाथ तो एकदम चकाचक हो गया। और जब आया तो भीलनी कहने लगी कि हाँ चलो जटाओं से तो संकट मिटा, आज रूप तो जोको बनाए कम से कम। फिर कहने लगी पार्वती जी की देख मैं चलूंगी लेकिन पैदल कौन चलूंगा, कांधा पे बिठानी पड़े। भोलेनाथ ने कहा कि मंजूर है। और पार्वती जी कंधे पे बैठ गई साहब भोलेनाथ और ऊपर बैठी बैठी खोपड़ी पे मच की दे। अब आयो ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आयो ऊंट पहाड़ के नीचे। और मां पार्वती ने अपना मायावी रूप बढ़ाया और जो अपने आप का वजन बढ़ाने लगी तो भोलेनाथ ने ब्रह्मा नीचे पटकी और नीचे पटकते ही पार्वती प्रकट हो गई। पार्वती ने कहा कि वाह हम पे लाचन लगाते हो, आप भी तो बड़े गजब के ईमानदार हो। वाह रे वाह, आप भी किसी के साथ भी जा सकते हो।
भरोसा थारो भी कौन कर। कितना मीठा दाम्पत्य है, कितना सुहावना जीवन चरित्र है, कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरा करबद्ध निवेदन है, चाहे पति कस्यो भी हो, चाहे पत्नी कैसी भी हो। अरे भैया, आप लोगों की पत्नी तुकाराम की पत्नी से ज्यादा तो बुरी नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के संत तुकाराम, और पत्नी उसको गालियां देती है, कहती है कि पड़ा पड़ा खाता है, काम नहीं करता है। तुकाराम संत तुकाराम। एक दिन पड़ोसी के यहाँ खेत में काम, गन्ने काटने का काम चल रहा था, तो घरवाली ने कहा कि जाओ और कमा के लाओ, ये पड़ोस के यहाँ गन्ने कट रहे हैं, वहां जाओ। तो तुकाराम ने कहा ठीक। तुकाराम जी चले गए, दिन भर गन्ने काटे, और शाम को मजदूरी में वो खेत वाले ने तुकाराम जी को 3 गन्ने दिए, 1, 2 और 3। अब बाबा तुकाराम तो संत हैं साहब। रास्ते में आए तो बाबा, बच्चे बच्ची चिपट गए बाबा के, बाबा गन्ना खिलाओ, बाबा गन्ना खिलाओ। तो तुकाराम जी तोड़ते, बच्चों को देते, तोड़ते देते, तोड़ते देते, घर आते आते 1 गन्ना बचा। अब घरवाले बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है साहब, और जैसे ही तुकाराम के हाथ में 1 गन्ना देखा तो घरवाले की आंखें बिल्कुल हेडलाइट होगी कलेक्टर की बत्ती की सी। उसने कहा कि शर्म नहीं आती है, दिन भर मजदूरी की है, घर में 2 आदमी है तो कम से कम 2 गन्ने तो लेके आता है। अब 1 गन्ने को तू खाएगा कि मैं खाऊंगी? और पत्नी को आया गुस्सा, गन्ना छीना और तुकाराम की पीठ पर एक जोर से मारा। गन्ने के टुकड़े हो गए 2। तुकाराम ने क्या कहा कि क्या दिमाग है तेरे अंदर, अभी 1 टुकड़ा तेरा और 1 मेरा। तूने फैसला ही कर दिया। इतना कहते ही तुकाराम की धर्म पत्नी की आंखों में आंसू बह गए से रो पड़ी। तुकाराम की धर्म पत्नी, उन्होंने कहा पतिदेव क्या पत्थर के हो, कभी कोई असर ही नहीं होता है। धन्य है प्रभु, मैंने आपका बहुत अपमान किया है, लेकिन आज से मैं आपके चरणों की दासी हूं मेरे नाथ, मुझे माफ कर दो प्रभु। रो पड़ी तुकाराम की धर्म पत्नी। ऐसा दाम्पत्य जीवन हमें जीना चाहिए, हमें जीना चाहिए ऐसा दाम्पत्य जीवन। और मैं आप लोगों को इसलिए कथा नहीं सुना रहा हूं कि तुमको बैकुंठ में जानो, नहीं जानो अपने बैकुंठ में। बैकुंठन में क्या रखा और कल्प वृक्ष की छा, जो आनंद इस राम कथा में वो बैकुंठन में ना। राम कथा का आनंद बैकुंठ में नहीं है। इसलिए आप सबसे विनती है कि बैकुंठ का चक्कर छोड़ दो और गृहस्थाश्रम हो गए ना, अभी जिसमें फंस गए उसका आनंद लो। किसी फकीर को जेल में परेशानी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कहता है कि हम जहां रहेंगे ना वही हमारा परमात्मा है, वही हमारा घर है, हमारा जेल और घर एक जैसा लगता है। इसलिए मैं दाम्पत्य जीवन की व्याख्या आप लोगों को सुना रहा हूं। एक दिन की बात है, शिव और पार्वती आराम से आसन लेकर के बैठी हुई है। इधर शिव जी बैठे हैं, वाम अंग में पार्वती है। पार्वती ने अपना आसन उठाया और शिव जी के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर और अर्ज करने लगी, हे प्राणनाथ, आप जगतपति जगदीश हैं, आप जीवों का कल्याण करने वाले हैं। मेरे से पिछले जन्म में जो गलती हुई है आप मुझे माफ करें, मैं अब ऐसी गलती करने वाली नहीं हूं। मेरे से गलती हुई है मेरे नाथ, कृपा करके अब मुझे आप
पार्वती भले अवसर पाए, गई शंभु पै माती उमाई। भला अवसर जान करके पार्वती शंभु के सानिध्य में जाकर के बैठी और जानी प्रिया आदर अतुदीना, अरे बाम भागे आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, अरे पूर्व जन्म कथा चितलाई। पूर्व जन्म की कथा को याद करके पार्वती जी भगवान के बाम में विराज करके अर्ज करने लगी, हे प्रभु विश्वनाथ, अरे ममनाथ पुरारी, अरे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, हे त्रिलोकी के मालिक, हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुर के शत्रु, हे मेरे स्वामी, आपकी महिमा को त्रिभुवन जानता है। चर अरु अचुर नाग नर देवा, अरे ब्रह्मा विष्णु करे था की सेवा। नर नारी सब आपकी सेवा करते हैं, देवता भी आपकी सेवा करते हैं। आप मेरे ऊपर कृपा बरसाइए प्रभु। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पूछो पार्वती, क्या पूछना चाहती हो? तो पार्वती कहने लगी कि जो नृप तनय त ब्रह्म के में नारी विरह मती भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरी। जो परमात्मा दशरथ के घर में जन्म लेकर के और नारी के वियोग में वन वन भटकता हुआ रोता हुआ विचरण करता है, आप मुझे समझाएं, क्योंकि मेरी बुद्धि में भ्रम है। इसलिए आप बताएं कि दशरथ के पुत्र राम ऐसे भगवान हो सकते हैं जो अनी है व्यापक विभु को कैमु बुझाए नाथ मोई सोऊ। जो इच्छा रहित है, व्यापक है, अनादि है, अचरज है, अगम है, निगम है, वो परमात्मा नारी के वियोग में क्यों रो रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी सब परमात्मा है। जो भी वियोग में रोता है वो सब परमात्मा है। सब घट मेरे साईया, आपके हर घट में विराजमान है मेरे सावरिया सरकार। उसे खोजने की आवश्यकता है, केवल उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। सब घट मेरे साईया और सुना घट नहीं कोई, अरे बलिहारी वहां घट की जी घट में प्रकट होई। जिस घट में मेरी सावरिया सरकार प्रकट हो जाते हैं वो घट बार बार कोटि कोटि बार वंदनीय है। इसलिए अरे थारा थारा घट में विराज रे मारो नाथ, विराज रे दीनानाथ। अरे मंदिर में कहीं ढूंढ तो फिरे, घट में विराजे मारो नाथ, विराजे मारो नाथ। ढूंढ तो फिरे, ढूंढ तो फिरे कहीं
कितना बड़ा अंधकार है कि बाहर घूमते हैं और वो भीतर है। गण कीड़ी और मण कुंजर में देख मेरा सांवरा की धर्म धड़ी। गण में, कीड़ी में, चोर में, साहूकार में, गुंडों में, डकैत में, मंदिर में, बाहर भीतर सब में सांवरिया है। एक बार मैं ऐसे कहीं सत्संग कर रहा था तो उन्होंने कहा कि चोरों में भी भगवान रहते हैं क्या? मैंने कहा चोर में भगवान कौन रहे? चोर में थारा बाप रहे। अरे कभी संतों को सुनो भाई। संत कहते हैं कि चोरन में तू चोर बन जावे, अरे साहूकार में शामिल तू, अरे चोरी करके भाग में लागे तो थानादार बन जावे तू को तू। अरे हाथी में हाथी बन जावे, अरे चीटी में तू छोटो क्यों, अरे हो नहावत ऊपर बैठे अंकुश में भी तू को तू। डर 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 डर।
वालों बन जाओ। एक बार बाबा तुलसी बैठे बैठे संध्या के समय भोजन पा करके और जंगल में घूम रहे थे। सामने से चोर आ रहे, 4 चोर। चोरों ने कहा कि कौन आ रहे? तो नदी का किनारा। बाबा तुलसी ने कहा कि ये भी आदमी है, मैं भी आदमी हूं, फिर भी एक मूर्ख पूछ रहे कि कौन है। इनको पता नहीं कि मैं आदमी हूं, ये भी आदमी है, पर कोई न कोई दाढ़ में काढ़ो है। तो बाबा तुलसी ने कहा कि तुम कौन हो? या पहले तू बता तू कौन है? क्या नहीं नहीं नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, लेकिन तुमको पता है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? तो चोरों ने कहा कि हम चोर हैं। तो तुलसीदास बाबा ने कह दिया कि मैं भी चोर हूं। तो क्या अपन तो 5 हो गए? हो गए तो चले चोरी करने। बाबा ने कहा चलो। चोरी करने निकल पड़े। अब पहले कच्चे मकान होते थे, बढ़िया की दुकान पीछे से फोड़ी गोल गोल और तुलसीदास बाबा को भीतर घुसा दिया, जा सामान लेके। तो तुलसीदास जी बाबा तोल तोल के सामान ले रहे। 5 आदमी है, पाव भरदाड़ बहुत, पाव दाल ले आए, थोड़ी मिर्ची हल्दी। चोरों ने कहा ये क्या कर रहा है? आज को सामान ले चलो यार, कल की कल देखेंगे। चोर तो अपना ही रोज यही काम करेंगे और क्या। उन्होंने कहा तो गल्ला दे, गल्ला पैसा कितना है? तो ऐसे बातें जोर जोर से करने लगे। तो धनी जाग गए। बाबा तुलसी जोर जोर से बोलने लगा, क्योंकि संत तो संत। बाबा तुलसी ने आवाज लगा दी, जागो लोगो मत सुओ मत करो नींद से प्यार। ये नींद तो प्रेम मत करो, अगर सोए तो खो दिया। आप लोगों से भी मैं कहता हूं कि सोए मत रहो, जागते रहो, वरना चोरी हो जाएगी जीवन में, लुट जाएगा बाजार। जैसे ही दौड़े भागे, पकड़े, पकड़ में कौन आया? तुलसीदास बाबा। चोर तो भागने में माहिर थे। बाबा तुलसीदास को देखा तो लोगों ने कहा कि तो बाबा तुलसीदास। 4 चोरों को भी दौड़ के पकड़ा, 5 को एक जगह कर दिया। तुलसीदास जी से कहा कि बाबा ये कौन है? ये कौन? क्या आप तो बाबा तुलसी हैं? क्या हाँ। और ये सामने वाले कौन है? क्या मैं हूं जी, ये है। हम शास्त्र नहीं पढ़ते और हमें ना भेद बुद्धि रखते हैं। हम मानव में फर्क कर रहे हैं। एक मानव को श्रेष्ठ बता रहे हैं, एक मानव को कमजोर बता रहे हैं। ये हमारी भेद बुद्धि है। जबकि कोई भी मानव श्रेष्ठ और कमजोर नहीं है। हर मानव 5 तत्व से बना है। छठा तत्व परमात्मा विराजमान है, 3 गुण उसके अंदर है, सारे 3 गुणों की रचना है। अंतःकरण 4 सबके अंदर है। 25 तत्वों से सब कुछ सृष्टि की रचना है। जल थल पावक गगन समीरा सब में है। फिर भेद क्यों? क्योंकि ये भेद बुद्धि का है। और भेद जिसके अंदर है वो कभी भी अपने जीवन में वेद को नहीं समझ सकते। याद रखना, जिसकी बुद्धि में भेद है वो वेद को नहीं समझ पाएंगे। वेद मार्ग क्या है? क्योंकि भेद मार्ग वाले और वेद मार्ग वाले में रात दिन का अंतर है। इसलिए या तो भेद मार्ग सीख लो या वेद मार्ग सीख लो। हम आपको वेद मार्ग सिखाएंगे और सारा जगत आपको भेद मार्ग समझाएगा। इसलिए हम कचरा होगा। कौन तत्व है? सब घट में मेरे परमात्मा है। पार्वती ने पूछा कि सब घट में है, तो फिर ये राम पुत्र ये कैसे है मेरे से? ये आखिरकार ये निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाते हैं? हे प्रभु, हे प्राण प्रिय, हे पतिदेव, आप मेरे को आर्त भक्त समझ करके कृपा कीजिए और समझाइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होगा। और निर्गुण ब्रह्म सगुण ऐसे ही होता है
जैसे पानी भर करके और उसको फ्रिज में रख दे तो बाहर के पानी में और फ्रिज के पानी में जो अंतर है ना, वही निर्गुण और सरगुण है, इससे ज्यादा नहीं है। एक पानी तरल है और एक पानी कठोर हो गया। कठोर क्यों हुआ? क्योंकि उसने फ्रिज की संगत ले ली। माँ बापों के संयोग के संभोग से मानव का बीज एक स्थूल धरातल तैयार करता है और ये पैदा हो जाता है। पैदा होने के बीच में भी परमात्मा ही विराजमान है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाए। लेकिन संतों ने समझाया है कि तनिक बूंद की कई कई रचना रच दई सिरजनहार। तनिक बूंद की कई कई रचना रच दई सिरजनहार। 5 तत्व प्रकृति 25 गुण तीनों 10 द्वार। एक छोटी सी बूंद के अंदर, छोटी सी जल की बूंद के अंदर 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति और ये मानव का शरीर समाया हुआ है। कभी कल्पना की? और इसके माँ की गर्भ में जो फैक्ट्री में बनने में टाइम लगा है, अरे 2 दिवस 2 35 कर रहे गर्भ पुकार। करता काट फेर नहीं विष्णु भूले मति न गंवार। 2 दिवस, 2 का मतलब होता है 200 और 2 का मतलब होता है 70, यानी कि 270 का मतलब होता है 9 महीना। फिर ये पुकार करता है और बाहर आता है। या तन पाई कई जन तिर गए, कर गए देही को उधार। ध्रुव प्रहलाद विभीषण नारद कर्मा मीरा नारे। ये मानव की जो देह है, ये मानव के जीवन, इस जीव का उद्धार करने के लिए बनी है।